Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the online lecture series of macroeconomics course. In today's lecture, we are going to discuss about nominal GDP and real GDP. As you already know, what is GDP? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री का किसी ख़ास पर्टिकुलर ईयर के लिए नॉमिनल जीडीपी को भी मेजर किया जा सकता है और इसी के साथ रियल जीडीपी को भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। तो उसी फ़र्क को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना जीडीपी के साथ। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। अच्छा जी, जीडीपी क्या है? The total market value of all final goods and services produced within a country by nationals of that country or foreigners during 1 year। यानी एक साल के अरसे के दौरान एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बदले जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, और जब उन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का आप टोटल लेते हो तो आपके पास जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखें, टोटल मार्केट वैल्यू बाय नेशनल्स ऑफ दैट कंट्री और फॉरेनर्स, यानी उस कंट्री के अपने नेशनल्स जो उस कंट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी के साथ जो फॉरेनर्स उस कंट्री में आके चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल बताई थी। सपोज़ करें ये पाकिस्तान का मैप है, दिस वन, और दिस वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है। और पाकिस्तान के मैप के अंदर जो ग्रीन डॉट्स शो हो रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं या पाकिस्तानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी मैप के अंदर आपके पास रेड डॉट्स शो हो रहे हैं, तो ये आपके पास यूएसए के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं या यूएसए के नेशनल्स आपकी कंट्री में आके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल के अंदर, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी जब आप उसका एग्रीगेट लोगे तो पाकिस्तान की जीडीपी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड मैप के अंदर जो आपके पास रेड डॉट्स हैं, ये यूएसए के नेशनल्स हैं या यूएसए की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इसी तरह जो आपके पास ग्रीन डॉट्स हैं, ये यूएसए में पाकिस्तान के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब यूएसए की बाउंड्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो अमेरिका के अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और उनकी मार्केट वैल्यू का जब आप टोटल लेते हैं तो आपके पास अमेरिका की जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था जीडीपी का। अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी को। नॉमिनल जीडीपी से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू से मुराद है प्राइसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैपटॉप है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, यानी आप कह सकते हैं उसकी प्राइस क्या है। सपोज कर लें उसकी प्राइस है 1000। तो इस तरह जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू यानी उनकी प्राइसेस को जब आप ऐड करते हो तो वो जीडीपी कहलाती है। अब नॉमिनल जीडीपी में हम देखेंगे कि कौन से ईयर की मार्केट वैल्यू या कौन से ईयर की प्राइसेस को आपने कंसिडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैलकुलेट करना है जीडीपी फॉर द ईयर 2019। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की 2019 की ही प्राइसेस को लेके जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने देखा 2019 में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और 2019 में ही उन गुड्स एंड सर्विसेज की क्या मार्केट वैल्यू थी, यानी क्या प्राइसेस थी। और जब आप इन क्वांटिटीज़ को
प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है नॉमिनल जीडीपी की। व्हेन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट द करंट प्राइसेस इन द मार्केट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी एट द करंट प्राइसेस इन द मार्केट की बात की जाए तो आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने 2018 का जीडीपी कैलकुलेट करना है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो आपने 2018 में देखना है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, और फिर ये देखना है कि 2018 में उन गुड्स एंड सर्विसेज की क्या प्राइसेस थी। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को उसी साल की प्राइसेस की बेस पे ऐड करते हो तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाता है। अच्छा, फॉर द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री द नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट कंसिडर्ड सो फ्रूटफुल। इसका मतलब है अगर आपने किसी इकॉनमी की ग्रोथ का स्टेटस को देखना है या इकोनॉमिक वेलफेयर का स्टेटस देखना है तो जो नॉमिनल जीडीपी का इंडिकेटर है ये इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो क्यों नहीं है ये आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा। अब हम एक नॉमिनल जीडीपी की एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ एक कंट्री है, हमने कंट्री ए का उसे नाम दिया है, उसमें सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। एक गुड का नाम है मोबाइल और दूसरी गुड का नाम है लैपटॉप। 2019 में उस कंट्री में 100 मोबाइल प्रोड्यूस हुए और 50 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हुए, और 2019 की जो प्राइस है मोबाइल की वो है 10 रुपीज़। इसी तरह जो लैपटॉप की प्राइस है वो है 50 रुपीज़। तो 2019 का नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? जब आप 2019 की गुड्स को उनकी प्राइजेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2019 आ जाएगा। कैसे आएगा? नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2019 विच इज़ इक्वल टू 100 मोबाइल्स मल्टीप्लाई बाय ₹10। अब ये 100 क्या चीज़ है? 100 इज़ बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोबाइल्स विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2019। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइजेज़ ऑफ मोबाइल के साथ, ठीक है। इसी तरह 50 लैपटॉप्स मतलब क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप्स जो कि कंट्री ए में प्रोड्यूस होती हैं, और 50 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 50 के साथ। 50 शो करता है प्राइजेज़ ऑफ ईच लैपटॉप। तो जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 3500, विच मीन्स आपका जो नॉमिनल जीडीपी है 2019 का वो है जी 3500, और ये शो करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री ए ड्यूरिंग 2019। अब अगर हम 2020 का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करें, अब इस साल भी कंट्री ए ने सिर्फ 100 मोबाइल्स और 50 लैपटॉप्स को प्रोड्यूस किया है। आप देख लें 2019 में भी यही क्वांटिटी मोबाइल की थी और यही क्वांटिटी लैपटॉप की थी। अच्छा, अब 2020 में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। पहले मोबाइल की प्राइस थी 10 रुपये 2019 में, अब 2020 में मोबाइल की प्राइस है 12 रुपये। इसी तरह लैपटॉप की प्राइस पहले 50 थी, अब इंक्रीज़ होके 60 रुपीज़ हो गई है। तो नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2020 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस ऑफ लैपटॉप इन ईयर 2020। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2020 आएगा 4200। अब आप देख सकते हैं 2019 में 3500 था और 2020 में 4200 हो गया। डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ नॉमिनल जीडीपी। तो 2020 की जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज थी वो है जी 4200। इसका मतलब है जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है एक साल के अरसे के दौरान, लेकिन रियल टर्म्स में ये इंक्रीज़ नहीं हुई। रियल टर्म्स से मुराद है जी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। पिछले साल भी
100 मोबाइल्स 50 लैपटॉप्स थे, इस साल भी 100 मोबाइल्स एंड 50 लैपटॉप्स ही हैं। ठीक है, तो जब रियल टर्म्स की बात की जाए तो इसका मतलब है आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो। तो आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2019 टू 2020, बट इन रियल टर्म्स द प्रोडक्शन हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। प्रोडक्शन आपकी यानी क्वांटिटी सेम है। तो इस जो जीडीपी की कॉन्सेप्ट पे आप कहते हो अगर एक साल के बाद जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो आपका मतलब है कंट्री ने प्रोग्रेस की है, तरक्की हुई है उस मुल्क में। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं नॉमिनल जीडीपी की, उसकी बेस पे तो आप कह सकते हो तरक्की हुई है। लेकिन अगर आप रियल टर्म्स में बात करो तो आप कह सकते हो कंट्री में तरक्की नहीं हुई, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो इंक्रीज़ आ रहा है नॉमिनल जीडीपी में, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि नॉमिनल जीडीपी इतना सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का या इकोनॉमिक वेलफेयर का। तो आपने पिछली एग्जांपल में देखा कि नॉमिनल जीडीपी टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी इफ़ेक्ट्स, जिसे प्राइस इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं। इन्फ्लेशन का तो आपको पता है, जब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज़ आ जाए, जब प्राइसेस आपकी इकॉनमी में ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और उसके बरक्स जब प्राइसेस कम हो जाएं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें ज़्यादा प्राइस इफ़ेक्ट होता है, प्राइसेस के ज़्यादा होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंक्रीज़ इन नॉमिनल जीडीपी, जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा, वी कैन नॉट से दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज़ इम्प्रूव्ड। देखो, जब जीडीपी में इंक्रीज़ है या पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी में इंक्रीज़ है तो उसकी बेस पे आप कह सकते हो कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। लोग अब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं, यानी इकॉनमी में अब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं। तो नॉमिनल जीडीपी की बेस पे आप इतना डायरेक्टली ये बात नहीं कह सकते कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। Thus, nominal GDP is not a satisfactory measures of a country's welfare. अब हम देखते हैं रियल जीडीपी। अच्छा, ये जो एक मिसलीडिंग एस्पेक्ट था नॉमिनल जीडीपी का, जिस पे आपने देखा कि प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, जबकि रियल टर्म्स में उस इकॉनमी में यानी कंट्री ए में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया था। तो ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी का। इसे ओवरकम करने के लिए एक और मेजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की क्या डेफिनेशन है? व्हेन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइस इज़ नोन एज रियल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेस ईयर प्राइस, यानी जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी कांस्टेंट ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो वो वैल्यू कहलाती है रियल जीडीपी। अब जो नॉमिनल जीडीपी था उसमें हमने देखा था एट करंट ईयर प्राइसेस, यानी जो करंट आपका साल गुज़र रहा है या गुज़र चुका है उसकी प्राइसेस आपने कंसिडर करनी है। लेकिन रियल जीडीपी में आपने किसी बेस ईयर की प्राइस को कैलकुलेट करना है या कोई कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करना है। अब ये बेस ईयर प्राइस क्या है या कांस्टेंट प्राइस क्या है, इसे समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ एक कंट्री ए है जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ दो गुड्स, मोबाइल एंड लैपटॉप्स। इन ईयर 2019 100 मोबाइल्स प्रोड्यूस हुए और 50 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हुए। और 2019 में जो मोबाइल की कीमत थी वो 10 रुपये थी और लैपटॉप की 50 रुपीज़ थी। तो रियल जीडीपी क्या होगा इस साल का? जस्ट आपने 100 मोबाइल्स को 10 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और 50 लैपटॉप्स को 50 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आएगा 3500, जो कि इक्वल है नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2019 के। तो ये तो पिछली वाली ही एग्ज़ाम्पल थी। अब हम इस ईयर को बेस ईयर लेंगे और 2020 का रियल जीडीपी फाइंड करेंगे। अच्छा, इन ईयर 2020, अब इसके साथ में लिखा हुआ है ईयर 2019 एज अ बेस ईयर।
ठीक है, इसे हम एज अ बेस ईयर लेंगे। बेस ईयर से मुराद कि व्हाटसोएवर क्या प्राइसेस हैं आपकी इकॉनमी में 2020 में मोबाइल की या लैपटॉप की, हमने उसे कंसिडर नहीं करना। हमने क्वांटिटी सिर्फ 2020 ही कंसिडर करनी है, जबकि जो प्राइजेज़ होंगी वो हमने बेस ईयर की कंसिडर करनी है, यानी 2019 की कंसिडर करनी है। तो अब 2020 में क्या हुआ, आपकी इकॉनमी में 110 मोबाइल प्रोड्यूस हुए और 60 लैपटॉप्स प्रोड्यूस हुए। अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी में इंक्रीज़ आया है, 100 मोबाइल से अब 110 हो गए, 50 लैपटॉप्स थे अब 60 लैपटॉप्स हो गए। अच्छा, अब हो सकता है 2020 में जो मोबाइल की कीमत थी वो 20 रुपये हो गई हो, इसी तरह जो लैपटॉप की कीमत थी वो 50 से 60 या 70 रुपये हो गई हो। लेकिन हमने उस कीमत को, उस प्राइस को कंसिडर नहीं करना, हमने कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर की प्राइस को कंसिडर करना है। ये देख सकते हैं, प्राइस ऑफ ईच मोबाइल इज़ ₹10 2019 में थी, इसी तरह लैपटॉप की भी 50 रुपीज़ थी 2019 में। तो जब आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे 2019 का ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइस, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4100। तो इसे आप कह सकते हो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री ए इन रियल टर्म्स ड्यूरिंग 2020। रियल टर्म्स की जब भी बात की जाए तो इसका मतलब है कि आपने क्वांटिटी पे फोकस करना है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो इंक्रीज़ आया 3500 से 4100 में, दिस इंक्रीज़ इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड नॉट द प्राइजेस। ठीक है, ये प्राइजेस की वजह से इंक्रीज़ नहीं आ रहा। लास्ट जो हमने नॉमिनल जीडीपी में देखा था कि प्राइजेस की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो जो प्राइजेस हैं उसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि क्वांटिटी की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसे आप कहते हो रियल टर्म्स में आपका जीडीपी इंक्रीज़ हुआ। तो ये फ़र्क है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। इसे कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, आपने देखा नॉमिनल जीडीपी है, ये मेजर्स करता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस, वेयर एज रियल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर और कांस्टेंट प्राइसेस। अच्छा, चेंजेस इन नॉमिनल जीडीपी, अगर एक साल से दूसरे साल की नॉमिनल जीडीपी में चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है, तो उसमें जो मेजर वजह होगी वो होगी प्राइसेस, यानी चेंजेस इन प्राइसेस। और दूसरी ये भी हो सकती है चेंजेस इन क्वांटिटीज़ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। देखें, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगले साल में आपका क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ आया हो और आपकी प्राइसेस में भी इंक्रीज़ आया हो। जब आप उस क्वांटिटी को उस साल की यानी करंट ईयर प्राइसेस की बेस पे जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा, जबकि जो रियल जीडीपी में चेंज आता है वो ओनली ड्यू टू चेंजेस इन क्वांटिटीज़। और अगर किसी साल में आपका रियल जीडीपी इंक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी क्वांटिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ, यानी रियल टर्म्स में, यानी आपकी प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपकी क्वांटिटी है वो उसमें इंक्रीज़ आया है। ठीक है, क्योंकि रियल जीडीपी में हम लोग प्राइसेस को कांस्टेंट लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जिस ईयर को आपने बेस ईयर कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी, तो उस ईयर का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू सेम होगी। और बेस ईयर से मुराद आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपने उस साल की प्राइसेस को कंसिडर करना है नेक्स्ट ईयर की जीडीपी को मेजर करते वक्त। तो ये तो था आपका रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। एक और एग्जांपल है जिसकी बेस पे हम इसकी कैलकुलेशंस को मज़ीद समझते हैं। अच्छा, सपोज़ एक इकॉनमी है जिसमें ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, लैपटॉप, मोबाइल, वीट, चेयर्स, प्रोफेसर, मेज़, डॉक्टर। अब यहाँ पे दो सर्विसेज लिखी गई हैं, एक तो प्रोफेसर की सर्विसेज और एक डॉक्टर की सर्विसेज। तो ये आपको पता है कि ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोफेसर सर्विसेज क्या होंगी? लेट से 1 घंटे का प्रोफेसर 1000 रुपया लेता है,
तो वो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। इस तरह डॉक्टर 1 घंटे का या एक पेशेंट का 2000 लेता है, तो वो डॉक्टर की सर्विसेज की मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने देखा कि क्वांटिटी इन 2018 टोटल लैपटॉप 10 प्रोड्यूस हुए, मोबाइल 12 हुए, वीट पर केजी जो है यानी 30 केजी प्रोड्यूस हुई। इस तरह चेयर जो है वो 32 प्रोड्यूस हुई, और ये आपके पास 22 आवर्स डॉक्टर ने अपनी प्रोफेसर ने सर्विसेज दी, और 34 केजी मकई या आप कह सकते हैं मेज़ ये प्रोड्यूस हुए, और डॉक्टर की जो सर्विसेज थी वो उसने 22 आवर्स दी। अच्छा, अब प्राइस ऑफ ईच लैपटॉप इज़ ₹100 इन ईयर 2018। इस तरह मोबाइल की 90 है, वीट की 30 पर केजी है, एक चेयर 20 रुपये की है। अच्छा देखें, ये आपके पास जब क्वांटिटी और प्राइसेस को आपने मल्टीप्लाई किया तो टोटल 5500 आया, विच इज़ नॉमिनल जीडीपी फॉर ईयर 2018। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आपने रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त अगर किसी ख़ास ईयर को आपने कंसिडर किया कि ये बेस ईयर है, तो उस ईयर का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, देखिए हमने 2018 में नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया, ये आया। अब हमने 2018 का रियल जीडीपी जब कैलकुलेट किया तो सेम आया। ठीक है, अब हम 2019 पे आते हैं। 2019 में आप देखिए नॉमिनल जीडीपी को, लैपटॉप की क्वांटिटी सेम है, इस तरह मोबाइल की सेम है, इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम है, मतलब क्वांटिटी वाइज कोई भी चीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई एक साल के बाद। अगर प्राइजेज़ की बात कीजिए तो आप देख सकते हैं प्राइजेज़ पहले लैपटॉप की 100 थी, अब होगी 110। इसी तरह इन मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गई। तो जब आपने करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइजेज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आया, विच इज़ 6130। ठीक है, अब 2019 का आपने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो याद रखें बेस ईयर आपने लिया यहाँ पे 2018 को। अब देखो, अब ये तमाम चीज़ें क्वांटिटी यही वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइसेस 2019 की ये हैं करंट प्राइसेस, लेकिन आपने रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने बेस ईयर की प्राइसेस लेनी है। ठीक है, तो ये आपने 2018 की प्राइसेस ले ली यहाँ पे, तो प्राइस 2018। तो जब आपने 2019 की क्वांटिटीज़ को 2018 की प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल आया 5500, जो कि आपका रियल जीडीपी है 2018 का। अब आप देखें यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 5500 से 6130 पे आ गया। तो इससे आप ये कह सकते हो कि नॉमिनल टर्म्स में आपका जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जब आप रियल टर्म्स की बात करते हो, क्वांटिटीज़ की बात करते हो, तो आप लोग यहाँ पे देखें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हो ये जो यहाँ पे चेंज आया था ये सिर्फ इन्फ्लेशन या प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से आया था। अब नेक्स्ट ईयर 2020 का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इसे आप लोग यहाँ पे 2020 कर लें यहाँ पे भी। ठीक है, तो 2020 में क्वांटिटीज़ आप देखो इंक्रीज़ हुई हैं 2019 की निस्बत। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 आ गया। सब तमाम क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। अब क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, तो जब आप करंट ईयर की प्राइसेस को कंसिडर करोगे तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आएगा। तो आप देखें इस बेस पे 6556 आपका 2020 का नॉमिनल जीडीपी आया है। पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि नॉमिनल जीडीपी दो रीजंस की वजह से इंक्रीज़ होता है, या तो सिर्फ प्राइजेस की वजह से इंक्रीज़ होता है, जो कि ये 2019 की एग्जांपल है, या तो प्राइजेस के साथ साथ क्वांटिटी की वजह से भी इंक्रीज़ होता है। तो ये आपके पास 2020 की एग्जांपल आ गई। अब हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे 2020 की। और याद रखें हमने यहाँ पे ये चीज़ सपोज की है कि हम लोगों ने जो बेस ईयर है वो 2018 रखना है। तो क्वांटिटीज़ ये आपके सामने है। ठीक है, प्राइसेस 2020 की यहाँ भी आप करेक्ट कर लें, 2020 है। तो 2020 की प्राइसेस ये हैं, ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में ली।
अब हमने जो प्राइसेस हैं वो बेस ईयर प्राइसेस यूज़ करनी है 2018 की, तो ये वाली प्राइसेस हमने उठा के यहाँ पे ले आए। तो जब हम 2020 की क्वांटिटी को 2018 की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। तो टोटल ये आपके पास आया 5920। तो ये चीज़ शो करता है कि यहाँ से 5500 से ये जो इंक्रीज़ आया 5920 पे, ये इंक्रीज़ रियल टर्म्स में आया, मतलब प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हुई इकॉनमी में। यहाँ पे प्राइजेज़ जो हैं उसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट किया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें 6130 से इंक्रीज़ जो आया 6556 पे, तो ये जो इंक्रीज़ आया ये क्वांटिटी की बेस पे भी आया, प्लस इन्फ्लेशन की वजह से भी इंक्रीज़ आया। तो नॉमिनल जीडीपी की निस्बत जो रियल जीडीपी है, इसे सेटिस्फैक्ट्री या ज़्यादा रिलायबल मेजर समझा जाता है किसी भी इकॉनमी का स्टेटस मालूम करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, इकोनॉमिक वेलफेयर का हो या लिविंग स्टैंडर्ड का हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लास्ट में आपके पास एक टास्क है, आपने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है 2017 के लिए और 2018 के लिए। ठीक है, एक कंट्री है जिसमें ये 4 गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, ABCD। 2017 में जो गुड ए थी उसकी प्राइस ये थी और इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी। इस तरह बाकी चीज़ें हैं। 2018 में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई और क्वांटिटी भी आपके सामने है, ये भी इंक्रीज़ हुई। तो आपने 2017 का पहले नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करें, फिर 2018 का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करें। उसके बाद आपने रियल जीडीपी 2017 का कैलकुलेट करना है, जो कि आपका नॉमिनल जीडीपी 2017 के इक्वल आएगा। फिर आपने बेस ईयर 2017 को लेना है, यानी प्राइसेस 2017 की लेनी है, और आपने 2018 का रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।